इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो हमारा एग्जाम है 3 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक हमारा प्रस्तावित है 2026 का। ये वैकेंसी का कुछ एग्जाम हमारे फरवरी में हुए थे, तो ये फेज वाइज हमारे एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी के कराए जा रहे हैं रेलवे के द्वारा। तो हम कैसे मैथ्स में अपना स्कोर मैक्सिमाइज यानी कि 24 या 25 में से 25 कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो इसी पे बेस है हमारी, यानी कि वह कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए जो मैथ्स में 100% का स्कोर कर सके, क्योंकि आज मैथ्स और रीजनिंग जो है हमारे 100% अचीव करते हैं बच्चे, जिनका हम स्कोर कार्ड देखते हैं। जब इन द एंड किसी भी एग्जाम की स्कोर कार्ड जारी होता है तो उनमें मोस्टली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके मैथ और रीजनिंग में 100 के 100 क्वेश्चन उनके सही पाए जाते हैं। तो इतना भयानक कंपटीशन में अगर आप मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन की गलती करते हो तो ये अपने आप में एक क्राइम माना जाता है। तो इस वीडियो के वे 7 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो अगर वे 7 पॉइंट आपने फॉलो कर लिए बचे इन दिनों में तो आपका स्कोर मैथ्स में काफी अच्छा हो सकता है। इतना अच्छा हो सकता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। जहां आप 4-5 क्वेश्चन गलत करके आएंगे, बस 17, 18, 19, 20 अगर क्वेश्चन कोई कर रहा है तो वो इस स्ट्रेटजी को अपना के अपना स्कोर 24 से 25 मार्क्स तक ले जा सकता है, यानी कि अब भी 7-8 मार्क्स आप बढ़ा सकते हो अगर आपकी सही रणनीति है। तो देखिए, आपको सबसे जरूरी क्या है कि भाई सक्सेस का पाथ जो होता है वो एक रणनीति के तहत होता है। अगर आप बिना रणनीति के तैयारी कर रहे तो कहीं ना कहीं आप एक किस्म से लेबर कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे। पढ़ना और लेबर में अंतर है। देखो, लेबर करने में कोई भी रणनीति की जरूरत नहीं होती, बस एक क्या होता है, आप फिजिकली वर्क करते हो और काम को फिनिश करते हो। पर लेकिन एजुकेशन में क्या होता है कि आपको तार्किक, लॉजिकली, थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ काम करना होता है, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें अपनी उस पोस्ट के लिए जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हो सफलता प्राप्त कर सको। तो देखिए, वे 7 पॉइंट कौन से हैं जो उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उन 7 पॉइंट से पहले कि आपका जो सिलेबस है मैथ का वो 3 पार्ट में। एक तो हमारा अर्थमेटिक का आता है, जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, एलसीएम, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप तथा क्रिस्टन, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, अर्कलॉक और स्क्वायर और रूट। इसी प्रकार एडवांस मैथ भी हमारा आता है, जैसे अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैटिक भी आता है हमारा, जिसमें मोड, मीन, मीडियन और रेंज, ये 4 चीज बार बार पूछी गई है। मैं पिछले 10 वर्षों के पेपर का अध्यायवार एनालिसिस किया है। अध्यायवार एनालिसिस करने के बाद तो आपके 3 रेंज में आपको तैयार रखना है। ये 3 पार्ट आपके आते हैं आरआरबी ग्रुप डी में मैथ्स के। अर्थमेटिक यानी कि सिंपल मैथ, एडवांस मैथ और हमारा स्टैटिक। अब बात करते हैं उन 7 पॉइंटों को जिनको आपको अपनाना है। अगर उन पॉइंटों को आप अपना लेते हो तो मैं कह सकता हूं कि आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, और आपके जो मिस्टेक आप 5-7 करते हो वहां से आप 5-7 नंबर अपने बढ़ा सकते हो। देखिए, पॉइंट नंबर 1 मेरा क्या है। पॉइंट नंबर 1 में मेरा आपका आता है जी, पिछले 10 वर्षों के जितने भी पेपर हुए हमारे, भाई आरआरबी ग्रुप डी चाहे 2000 हमारा 26 चल रहा है, तो लगभग 2015 से लेकर अब तक जितने भी आरआरबी के जिस भी आपने बोर्ड में फॉर्म भरा है, स्पेशली उस बोर्ड के, अगर आप इलाहाबाद जोन से है, चंडीगढ़ जोन से है, या फिर अजमेर जोन से है, या मुंबई जोन से, जिस भी जोन में आपने फॉर्म फिल किया है उसी जोन के स्पेशली वे क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। और उनको किस तरीके से लगाना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, अगर भाई आप सबसे पहले A4 शीट पे लीजिए और अध्यायवार अध्यायवार जो भी आपका सिलेबस है, जैसे नंबर सिस्टम है तो 10 साल के सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एक बार में लगा लीजिए। ये नहीं कि मिक्सर निकाले, नहीं, नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है उनके टाइप आप नोट डाउन करते जाए A4 शीट पे। अकबर इस टाइप पे हमारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पिछले 10 साल में पूछेगा। ये एक साइंटिफिक तरीका होता है किसी भी पीवाईक्यू को निकालने का। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चैप्टर के 10 साल के वन टाइम में आप सोल्व कर लीजिए, उनको थोड़ा किसी एक A4 शीट पे नोट डाउन कर लीजिए मोस्टली कौन कौन से टाइप आपको पूछे गए थे 10 सालों में नंबर सिस्टम से, जिस भी चैप्टर का आप
लगा रहे, एक पैटर्न बनता नजर आएगा आपको। पॉइंट नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो आपको एक पैटर्न नजर बनता आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमें नंबर सिस्टम या एलसीएम एचसीएफ या प्रॉफिट लॉस में या ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा में या मेंसुरेशन में किस प्रकार का माइंड सेट है एग्जामिनर का, वो किस लेवल पे, किस डिप्थ पे और किस एरिया पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता रहा, तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी कि मुझे इस चैप्टर में मोस्टली इन टॉपिक पे, इन टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, देखो 3 से 4 बार, एक बार पेपर लगाने से हमारा इतना अच्छा फ्लुएंसी नहीं बनने की, जो हम कम से कम एटलीस्ट 4 बार आप क्वेश्चन को लगाए, बार बार 4 बार लगाने के बाद देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मीडियम, इजी और हार्ड। हार्ड, मीडियम, इजी। आप जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उनको थोड़ा साथ साथ में नोट डाउन करते जाए, उनको किस किस टाइप में क्वेश्चन पूछ रहा है, उनके फॉर्मूले, उनकी बेसिक जानकारी, तो उन्हें थोड़ा देखिए भाई किस तरीके से क्वेश्चन को बनना है। तो 3 से 4 बार जब आप लगा लोगे तो आपका एक माइंड का में पैटर्न बन जाएगा कि हाँ इस लेवल तक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वन टाइम अगर निकाल के आप सोचते हो कि भाई हाँ मेरा कंप्लीट होगा, मैं जाके बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ 25 में से 25 बना सकते हो, नहीं, वहां पे भी आप मिस्टेक कर सकते हो, 2-4% गलत कर सकते हो अगर अभ्यास आपका कम है। अगर हम बात 5वें पॉइंट की करें, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ पोर्शन हमारा ऐसा है इस मैथ के सिलेबस में, जैसे मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आपका स्टैटिक्स के, ये कुछ कोर एरिया है जो 7-8% यहाँ से उठते हैं। अगर यहाँ पे आपका फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन होता है, अगर आपका फॉर्मूला बिल्कुल फिंगर पे है और आप उन फॉर्मूलों को बिल्कुल कंठस्थ करके गए हैं, तो वहां अपने आप में कम से कम 5-7 क्वेश्चन आप फॉर्मूला बेस बिल्कुल देखते ही बना लोगे। तो जो फॉर्मूले हमारे, खासकर जो चैप्टर मैंने बताए, इनके आप जरूर नोट डाउन कर ले और बार बार पेपर से 4-5 दिन पहले डेली का रिवाइज करें, ताकि वहां पेपर में जाने के बाद कोई भी फॉर्मूले को लेकर कंफ्यूजन ना बने। अगली बात हम क्या करते हैं छठे पॉइंट में, जो भी आप पेपर में क्वेश्चन लगा रहे हो पीवाईक्यू के, जो भी आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, किस चैप्टर में सबसे ज्यादा मिस्टेक हुई, जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हम कम निकाल पा रहे, या सिंपल इंटरेस्ट कम निकाल पा रहे, या अलजेब्रा में बार बार गलती हो रही, तो उन गलती को आप नोट डाउन करते भी चले, ताकि आप उन पे बार बार प्रैक्टिस ले सके, जो उनसे टॉपिक में हमारा बार बार गलती आ रही है। अगर आप अपनी मिस्टेक को एडमिट नहीं करेंगे या नोट डाउन नहीं करेंगे, तो आप वह मिस्टेक आपके साथ जुड़ी ही रहेगी। उसको आप जब भी दूर कर सकते हो जब आप उसको नोट डाउन करोगे और उस पर डेली का वर्क करोगे, डेली का अभ्यास करोगे, समझोगे कहाँ पे मेरी मिस्टेक बार बार बन रही है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट 7वें पे, कि हमारे जो पेपर जिस भी डेट में आपका, जहाँ 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक है, अगर सपोज करो आपका पेपर 10 अगस्त का है, तो आप 7 तारीख तक, 7 अगस्त तक लगातार पर डे मॉक दे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा आपका टेक्स्ट बुक है, कुछ ऑनलाइन और भी है जो उनसे टीचर पढ़ा रहे, वहां पे भी जाके आप उनके एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे फ्री टेस्ट लगा सकते हो। तो ये जरूर करें कि जिसके लिए आपको मैं का स्पीड और एक्यूरेसी के लिए सबसे जरूरी कि आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। वहां से आपका एक कॉन्फिडेंस गेन होगा, थोड़ा आपको पता लगेगा कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन बना पाते हैं और कितना हम टेस्ट में कितना हम गेन कर पाते हैं, भाई कितना मॉक में हमारा स्कोर आता है। इससे भी एक सेल्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, सही रणनीति प्लस लगातार अभ्यास ही सफलता को सुनिश्चित करता है। तो आप जितना सही रणनीति और सही दिशा में लगातार प्रयास करोगे, वही आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करेगा, यानी कि सुनिश्चित करेगा। तो फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सक्सेस, ये चारों वर्ड आप में खुद में होने चाहिए आपकी हैबिट में। भाई आप फोकस भी होने चाहिए, आप डिसिप्लिन भी होने चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, और सक्सेस चौथी हमारी जो है वो इन चीजों को मिलके इनका सम्मिश्रण होती है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने समझाने का प्रयास किया होगा, आपको जो पॉइंट मैंने आपको बताए, और उन पे लगातार आप वर्क कीजिए, और एग्जाम आने के देने के बाद आप खुद फील करोगे कि
यह स्ट्रेटजी आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही?